राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत में 10वें स्कंद में हम लोग श्री गोपी गीत श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, इस गोपी गीत जो कृष्ण प्रेम रस स्वरूप धारा हम सब मिलते हुए यहाँ पर पान कर रहे हैं। गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा और आशीर्वाद से हम सबको इस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए सु अवसर प्राप्त हो रही है। भक्तों, हम सब बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि जो इस मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर का जो प्रकृत उद्देश्य है आत्मकल्याण करना, और वो आत्मकल्याण भी केवल भगवान की कथा अमृत, इस लीला अमृत, इस रस धारा को पान करते हुए जीव को प्राप्त हो सकती है। और वही कारण से हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं। गुरु महाराज और समस्त वैष्णव ने जो कृपा हम सब के ऊपर किए हैं, गुरु महाराज के चरण कमलों में, परम गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा आचार्य वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उन सब के कृपा आशीर्वाद हम सब करते हैं। और उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, श्रोता मंडली और हमारे साथ जूम और फेसबुक लाइव में जो भक्त सब जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कथामृत में स्वागत और धन्यवाद। सबको कृपा आशीर्वाद देता है कामना करते हुए आज की कथा रस धारा को हम प्रारंभ कर देंगे, जहाँ पर हम कल विश्राम दिए थे। गोपियाँ जो पुकारे हैं, गोपियाँ जो गाए हैं और गोपियाँ जो रोए हैं, वो सब अत्यंत अद्भुत और वो अद्भुत जो दिव्याति दिव्य गीत हैं, वो गोपी गीत हैं, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां गाए हैं, प्रलाप किए हैं। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां केवल जो रोए हैं, प्रलाप किए हैं, किसके लिए? कृष्ण दर्शन लालसा में। गोपियां कहते हैं कि प्रभु तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापम्
श्रवण मंगलम श्रीमदाततं विगुणं तिते भूरिदा जना भुवि गुणं तिते भूरिदा जना। गोपियां ने कहा है कि हे श्याम सुंदर, आपकी जो एक कथा अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा अमृत, कल हमने सुना था इस श्लोक को बहुत विस्तृत में। भगवान की कथा को अमृत यहाँ पर गोपियां ने कहा है कि प्रभु आपकी जो इस कथा है ना, ये अमृत है। भगवान की कथा अमृत, भगवान की लीला अमृत, भगवान के नाम अमृत, हर भगवान के हर वस्तु अमृत ही अमृत है। भगवान के नाम से लेकर, भगवान के रूप से लेकर, भगवान के गुण से लेकर, भगवान के लीलाओं से लेकर, भगवान के धाम से लेकर भगवान भक्त तक अमृत ही अमृत है। इन भगवान के साथ जो भी जुड़ जाता है वो अमृत बन जाता है। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ यदि हम समझें तो अमृत का अर्थ यह भी एक है कि जो अमर है, अमृत से ही अमर होते हैं। अमृत में ये भी हम समझेंगे जो आनंदमय है, जिसमें दुख नहीं, क्लेश नहीं, कष्ट नहीं, अमृत से आनंद प्राप्त होती है। भौतिक जगत के समस्त क्लेश अमृत के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और भी अमृत का यह अर्थ हम समझेंगे कि जो अभय प्रदान करता है। भयभीत जीव जब मृत्यु के भय से भयभीत हो जाता है तब क्या होता है, उसको कथा रूप अमृत पान किया जाता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि मुझे 7 दिन के अंदर मरना है और मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषे से जत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक म्रियमाण व्यक्ति के लिए, जीव के लिए क्या करना उचित है, क्या करणीय है, क्या करना चाहिए उसको, अब बताइए। तब क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी और कुछ भी औषधियां नहीं दिए परीक्षित महाराज को, बस उनको इस अमृत को पान कराया। क्या किया? क्या अमृत? कथामृत। ध्यान देना, इस कथामृत सब कुछ प्रदान कर देती है। जीव को अभय भी प्रदान करती है, जीव को आनंद भी प्रदान करती है, जीव को अमरत्व भी प्रदान करती है, जीव को अभयत्व भी प्रदान करती है। और जीव को परम शांति, आनंद, सुख और आह्लादित भी कर देती है इस कथा अमृत रस।
ध्यान देना। और वही कारण में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा अमृत ही पान कराया और कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तुम तो मरने वाले हैं और 7 दिन के अंदर, और तुम्हारे लिए बस और किसी प्रकार की औषधियां नहीं है, एकमात्र कथा अमृत है। हाँ, परीक्षित महाराज ने पूछा, अथवा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषे से जत्कार्य म्रियमाण से सर्वथा। एक म्रियमाण व्यक्ति के लिए सर्वथा क्या करना चाहिए? मरने वाले, मरने के लिए अपेक्षारत जीव को क्या करना चाहिए? और सुखदेव गोस्वामी पाद ने यहीं से शुरू किया कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणां संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनः। यहां से शुरुआत किया। कि जो गृह मेधी हैं, व्याधिग्रस्त हैं, इस भौतिक जगत में जो इन विशेष सुख में डूबे हुए हैं, वो कदाचित भगवान के चरण में नहीं आते हैं, भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, अपना आत्म कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करते। समझ पाए? और निश्चित भाव से भगवान की कथा अमृत इस प्रकार वस्तु है जो हम जैसे समस्त जीवों के लिए जो मरण को अपेक्षारत हैं, हम सब मरने वाले हैं और 7 दिन के अंदर में ही, किसी के लिए भी और 8वां दिन नहीं आने वाले हैं मरने के लिए, सब कोई, हम सब 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, है कि नहीं? और परीक्षित महाराज और कोई नहीं है, प्रत्येक जीव ही परीक्षित है, ध्यान देना। और सब कोई 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, ध्यान देना। अतएव यदि 7 दिन के अंदर सबको मरना है तो सबके लिए औषधियां क्या है? भगवान की कथामृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जीव के जो उत्ताप हैं, संताप हैं, अनुताप हैं, पश्चाताप हैं, इन समस्त त्रितापों से, भौतिक क्लेशों से, दुख से, कष्ट से केवल एकमात्र है भगवान की कथा अमृत ही सबको इन समस्त सब प्रकार के क्लेश से मुक्त करने वाली है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, समस्त विद्वानों ने कहा है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्यवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवय वदंती। उपनिषद भी कह रहा है इस बात को। वही बात कवियों ने कहा है, पंडितों ने कहा है, आत्म तत्व ज्ञानियों ने कहा है, प्रेमियों ने कहा है, भक्तों ने कहा है। क्या? केवल भगवान की कथा अमृत ही पान कर। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीड़ितम कल्मषापहम। हमारे समस्त कल्मष को नष्ट करने वाली है एकमात्र भगवान की कथा। सतंग प्रसंगनमो बीज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जो सनादास वर्ग वर्तमनि सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कल्मषापहम श्रवण मंगलम। भगवान की कथा अमृत श्रवण करते ही जीव का समस्त मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी। ये कथा अमृत है जो समस्त मंगल का, जीव को मंगल प्रदान करने वाली है। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम।
भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। और श्रीमदाततम, श्रेयम श्रेयत और आततम, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण संसार भर में विस्तीर्ण है। ये जो कथामृत है, ये समस्त आध्यात्मिकता पूर्णता भाव से समस्त संसार में विस्तृत है, और इस बात को सबको ही स्वीकार करना चाहिए। श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। और इन कथामृत को जो समस्त जीवों को प्रदान करते हैं वो भूरिदा मतलब सर्वश्रेष्ठ दानी है। आप यदि किसी को कुछ दान देना चाहते हैं तो एक काम करो, उनको केवल भगवान की कथा अमृत को प्रदान कर दो। 1 घंटा उनको कथा कह दो, ये सबसे बड़ा दान है। समझ पाए? सबसे बड़ा दान क्या है? तुम यदि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु के वाक्य है। महाप्रभु के वाक्य है कि जिसको दर्शन करो, जिसको साथ मिलो, उसको क्या कहो? कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने दाक्षिणात्य में जब गए, महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचते हैं। एक भक्त था जिसका नाम था वासुदेव, उसको गलित कुष्ठ रोग हो गया था, और महाप्रभु ने उनको गले में लगाया, और महाप्रभु उनको हृदय में लगाते ही वो वासुदेव के शरीर पूर्ण भाव से दिव्याति दिव्य हो गया। परंतु वो भक्त वासुदेव रोने लगा। महाप्रभु ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वासुदेव ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, आपका तो भजन चिंतन मनन कीर्तन आपकी कथा श्रवण इन सब को मैं हर समय हर पल करता था, पर आपने जो इस दिव्य शरीर को मुझे प्रदान किया, अभी मुझे क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा, आपसे मैं दूर हो जाऊंगा। तो महाप्रभु ने उनको कहा, प्रभु कहे कभू तुम्हार नावे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। ध्यान देना, सबसे बड़ा दानी यही है, दान यही है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया। क्या तुम्हारे जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगे, कुछ नहीं होगा? कब? जब तुम निरंतर केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन मनन करोगे। जिसको देखोगे भी उसको भी केवल भगवान की कथा कहोगे। प्रभु कहे कबू तुम्हार नावे अभिमान, निरंतर कहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। कृष्ण उपदेशी करो जीवेर निस्तार, कृष्ण उपदेशी करो जीवेर निस्तार। अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे अंगीकार। भगवान बहुत शीघ्र तुमको ग्रहण करेंगे। कब? जब तुम हर पल हर क्षण हर समय सबको केवल कहोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रभु कहे कबू तुम्हार नावे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे अंगीकार। बस सबका उद्धार, सबके आत्म कल्याण के लिए सबको केवल जो भगवान गीता में कहा है, मच्चिता मदगत प्राणा बधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वही भक्त हैं जो भगवान की कथा में वो मनन करता है, चिंतन करता है, वही रमता है, डूबता है वो कथा रस में, अमृत में। भक्तों, इस प्रकार गोपियां ने कहा कि सबसे बड़ा दानी वो है जो आपकी कथा अमृत को, आपकी लीला अमृत को, आपके नाम अमृत को, जो प्रत्येक जीवों को
क्या करता है? प्रदान करता है, बांट देता है, हैं? और महाप्रभु को क्यों महाबदान्य कहा गया है? क्योंकि वो भगवान की नाम और भगवान का नाम और भगवान की कथा अमृत को हर जीवों को बांट रहे हैं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। एक ध्यान देना, प्रेमी भक्तों के पास इस संसार के हर वस्तु क्या है? तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है। सनातन गोस्वामी पाद जमुना किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। समझ पाए, भगवान की लीला को स्मरण करते करते, चिंतन करते करते भजन करते थे। एक व्यक्ति आया, महाराज जी से कहा कि आप झूले, आपके झोली में क्या रखे हैं? बहुत कीमती वस्तु रखे, मैं सुना हूं, आप मुझे प्रदान कीजिए। वो था चोर है। तो आपके पास बहुत कीमती वस्तु है, आप, मैं जानता हूं आप बहुत कीमती वस्तु सब छिपा के रखे हैं, आप मुझे कीमती वस्तु दीजिए। तो महाराज जी ने कहा जाओ यमुना में स्नान करो और जहां उठोगे वहीं पर वो बालू को इधर उधर कर दो, वहीं पर तुमको सब मिल जाएगा। वो गया, स्नान किया, उठा, ऊपर देखा, बालू को निकाला तो क्या देखा? मोती, हीरे है। वो हीरे को पकड़ लिया। सोचा कि इस प्रकार इस बालू में भी ये बाबा छिपा के रखा है और खुद झोली में क्या जपा कर रहा है, इस झोली में हाथ पकड़ के क्या रखा है। निश्चित बात से यहाँ यदि इतने हीरे मोती यदि यहाँ पर रखा है तो वो झोली में और कुछ छिपा के रखा होगा, और भी मूल्यवान वस्तु रखा होगा। उन्होंने आकर प्रणाम किया, महाराज जी मुझे तो ये वस्तु प्राप्त हुआ, पर मेरा मन में एक संशय है। क्या ना, यदि आप उधर यदि इस मणि मुक्ता को आप रखे हो सकते हैं, तो आपकी झोली में जो हाथ भर के आप पकड़ के बैठे हैं, तो झोली में क्या है? निश्चित भाव से मैं सोच रहा हूं उससे भी ज्यादा और मूल्यवान आपके झोली में कुछ होगा। तो महाराज जी ने कहा तो ठीक है, तुम इसे माने मूल्यवान वस्तु लेना चाहते हो? वो कहा। तो महाराज जी ने कहा जाओ तुम स्नान करो। वो गया बेचारा स्नान कर रहा, और महाराज जी ने कहा वहीं पर पानी में उसको फेंक दो। वो फेंक दिया। फेंक देने के बाद महाराज जी के चरण में आकर प्रणाम किया। महाराज जी ने उसको माला पकड़ा दिया, कहा माला पकड़ो। वो माला पकड़ा और महाराज जी ने कहा ये सबसे मूल्यवान वस्तु मैं तुझे आज दे रहा हूं। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है सबसे मूल्यवान वस्तु है भगवान का नाम। और गोपियां ने इसके लिए भगवान का नाम लेकर पुकार रहे हैं। ये गोपी गीत और कुछ नहीं है, यही महामंत्र है, यही महारास है और यही गोपी गीते हैं। ध्यान देना, ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष
जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि बोल। अमृत कहीं पर भी नहीं है, अमृत भगवान के पास है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा में है, यही एकमात्र अमृत है। जिसको गोपियां ने कहा कि तव कथामृतम तव नामामृतम, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना है क्या। गोपियां ने इस बात को कहा कि एकमात्र यदि अमृत है तो भगवान का नाम है, में है, भगवान की कथा में है। और उसके बाद गोपियां ने भगवान को बहुत याद किया। प्रेम की यही अंतिम स्थिति और परिणति है, याद करना। और इसी याद में ही सब कुछ है। जहां जहां हम मिले थे, जहां जहां जिस जिस बात हम किए थे, उनके जो सुंदर मुखमंडल, उनके जो माने बोल, उनके जो हंसी मुस्कान है, उनके जो अलकावली घुंघराल बाल, इन सबको याद किया गोपियां ने। और गोपियां के पास और कुछ रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है, क्योंकि माधव तो अभी अंतर्हित हो गए हैं। और गोपियां ने याद किया अपने पूर्व समय की बात को, क्योंकि प्रभु श्याम सुंदर, हम जानते हैं आपकी यदि लीला अमृत कथा अमृत को हम याद करेंगे, इसमें ही हमको सुकून मिलेगी, हमको आनंद इसमें ही मिलेगी। उन्हीं की याद में समय बिता देते हैं गोपियां एक एक पल। जब गोपियां आकर कहते थे कि स्वामिनी जी कल रात में श्याम सुंदर आए थे, स्वप्न में मैं देखा। अपने सपनों के बारे में सब कोई गोपियां कहा। एक ही सखी ने कहा, स्वामिनी जी हम तो अपना अपना सपने की बात कहा कि हम श्याम सुंदर के साथ मिले थे, पर आप तो नहीं कह रहे हैं। राधा रानी ने कहा, तू क्या समझ रही है? श्याम सुंदर जब से यहां से गए हैं तब से मैं आज तक भी मुझे नींद नहीं है। मैं ना तो सोई हूं ना तो नींद ही है मुझे। जब मुझे नींद नहीं है तब मैं सपने कहां से देख पाऊंगी, और जब सपनों में नहीं है तो कहां श्याम सुंदर है? क्योंकि श्याम सुंदर तो मेरे साथ हर समय है। ध्यान देना, याद, उन्हीं के याद में गोपियां और राधा रानी और ब्रजवासी आज तक भी जी कर रहे हैं। हमारे लाला आज भी ब्रज में जाओगे, कृष्ण को कोई भगवान नहीं कहता। हाँ, कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं कहता। कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा नहीं कहता। जो भी ब्रजवासियों को पास जाओगे, ब्रजवासी कहेंगे नंद के छोरा है। वो मैया का, नंद रानी का, यशोदा मैया का लाला है।
अपना लाला है, वो संबंध है। और उन्हीं के यादों में गोपियां जी रहे हैं, याद। यहां पर गोपियां कह रहे हैं, प्रसिता प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरण चते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो जाहृदि स्पृश कोकन मना ख्यावयन्ति कोकन मना ख्यावयन्ति कोकन मना ख्यावयन्ति। प्रहसितं प्रिय, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आपके जो प्रहसितम, आपके जो वो मुस्कान, मुस्कुराहट, भगवान हंस देते तो कौन मोहित नहीं हो जाते। खाली भगवान हंस ले, बस उतना ही है। वही बात गोपियां कह रही कि प्रहसितम, आपको जो वो मुस्कुराहट, आहा, याद कर रहे हैं गोपियां, याद कर रहे हैं वो पल पल के समय जहां जहां कृष्ण के साथ, गोपाल के साथ गोपियां ने मिले थे, जहां जहां जिस जिस बात उनके साथ गोपियां ने किए थे, वो समस्त समय को, वो स्थान को, वो काल को, वो सब कुछ याद कर रहे हैं गोपियां। हे श्याम सुंदर, आपका जो वो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, और वो मुस्कुराहट भी किस प्रकार है ना, प्रिय, स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण, प्रेम में भरा है वो मुस्कुराहट। आपका हंसी, आपके जो मुस्कुराहट, मुस्कान, वो प्रेम में भरी है। अब ये बात कह दूं, आपके मुख से ही पता चल जाएगा आप हंस रहे हैं, और आपके हंसी में क्या छिपा है। हाँ, उसमें प्रेम छिपा है, उसमें स्नेह छिपा है, उसमें निष्कपटता है, अथवा वो हंसी में, मुस्कुराहट में, मुस्कान में कपटता छिपा है। सब आपके मुख से ही पता चल जाएगा। ये सच्ची बात है। किसी माँ ने यदि अपना बच्चे को देख के यदि हंस लेती है ना, उसमें स्नेह, वात्सल्य, प्रेम और स्नेह भरा हंसी है, मुस्कुराहट है कि नहीं। एक साध्वी पत्नी यदि हंस लेती है पति को देखकर, उसमें पूर्ण भाव से शुद्ध प्रेम छिपा है कि नहीं, छिपा देती है। उसी प्रकार गोपियां कह रहे हैं कि आपके जो हंसी है, मुस्कुराहट है, मुस्कान है, वो स्नेह प्रेम में भरा है। प्रहसितं प्रियम प्रेम वीक्षणम, वो स्नेहपूर्ण, प्रेम पूर्ण है। क्या है? आपकी मुस्कुराहट। आज गोपियां वही याद कर रहे हैं। जब श्याम सुंदर आपके आंगन में, मैया के आंगन में हम जाते थे, जब आप हमको दर्शन करके हंस लिए थे, मुस्कुराहट कर लेते थे, मुस्कान, आपके जो मुस्कुराहट, जो मुस्कान, हंसी, वो हम देख के हम बावरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मुस्कुराहट में, मुस्कान में, हंसी में क्या होता था कि केवल स्नेह और प्रेम भरा था। हाँ,
वो स्नेह और प्रेम को हम खुद ही अनुभव किया है। और विक्षणम चितवन, आपको जो दृष्टि, आप जब हमको देखते थे और देखते ही क्या हो जाता था, गोपियां और कन्हैया के दोनों के दृष्टि मिलते ही गोपियां के आंख में वो श्याम सुंदर के जो श्याम के सलोना है, वो श्याम रूप मेघ है, वो गोपियां के आंखों में वो नीलमणि बैठ जाता था। एक गोपी दौड़ते हुए गई, जाकर यमुना में आंख में पानी मारने लगी, और दूसरी गोपी सखी कहने लगी, अरे सखी तू इतना पानी क्यों आंख में मारती है? तो गोपी कहती है कि देख, ये नंद बाबा का छोरा है ना, मेरे आंखों में बैठ गया है, क्या करूं, कितना भी कोशिश कर रही हूं, पर इन श्यामल को, इन नीलमणि को, श्याम सुंदर को मैं आंखों से निकल नहीं पा रही। आपके जो तिरछी चितवन है, किसका? कृष्ण का। भगवान के आंखें भी कमल जैसे हैं, भगवान के नाभि भी कमल हैं, चरण भी कमल हैं, हाथ भी कमल हैं। और यहां पर तो भगवान की आंख जो है, ध्यान देना, वो कमल भी लज्जित हो जाते हैं भगवान के वो आंखों को दर्शन करके। अब बताओ कितने सुंदर होंगे भगवान के वो आंख हैं, भगवान के वो नाक हैं, भगवान के मुखमंडल हैं, उनके तिरछी चितवन हैं, उनके जो मुस्कुराहट है, उनके जो मुस्कान है, वो सबको याद कर रहे हैं। गोपियां कह रहे हैं कि आपके साथ हम जो जहां जहां एकांत में मिले थे, आपने हमारे साथ जो प्रेम पूर्ण बात किए थे, हे श्याम सुंदर, आज भी हम याद कर रहे हैं। और वो याद करते करते हमको बहुत सुख मिल रहा है। केवल सुख नहीं है, कभी सुख भी और कभी क्षोभ भी प्रकाश हो रही है। क्षोभ होता है ना, जब किसी से माने भगवान, अभी गोपियां क्या सोच रहे हैं कि वो जो समय है, कहाँ हम मिले थे कन्हैया को, कहाँ हम श्याम सुंदर को मिले थे, किस प्रकार उनके साथ हम बात हुई थी, वो बात किस प्रकार थी, और उनके जो चितवन, उनके जो माने नजर, उनके जो हंसी, इस सब बात को याद करते करते आज गोपियां खुद कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी सुख आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये विरह में मिलन की एक सुंदर सुख है। और इस प्रकार गोपियां ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपका वो समस्त कथा को हम अभी याद करते करते बहुत सुख पा रहे हैं और क्यों भी प्रकाश कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको दर्शन के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, पर हमको छोड़कर आप चले गए। आप हमको छोड़कर चले गए। किस प्रकार, कैसे आप छोड़कर हमको चले गए? और उसके बाद कह रहे हैं, तुम जानते हो कन्हैया, तुम जानते हो, तुम जब तुम्हारे सखाओं के साथ गैया लेकर चले जाते हैं वन में, और वन के जो कंकड़ हैं, वन के जो कांटे हैं, आपके नंगे पांव में, आप वन में गैया के पीछे भागते रहते थे, तब हम दिन भर कितना चिंतन करते थे, आपके लिए कितना कष्ट पा रहे थे, चिंतन करते करते। चलसी जात प्रजा चारयन पशुन
नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरै सीदति तिना कलिलता मना कांत गच्छति कलिलता मना कांत गच्छति कलिलता मना कांत गच्छति। गोपियां कह रहे हैं श्याम सुंदर, हे कांत, हे स्वामी, हे नाथ, आप जानते हैं चलची जद भजा ब्रजा है चारयन पशुन। आप गैया को लेकर चराने के लिए आप जब चले जाते हैं आपके सखाओं के साथ, आपको निहारते हुए, आपको देखते हुए हम गोपियां आप तो चले जाते हैं, गैया भी चले जाते हैं, सखा भी चले जाते हैं आपके साथ। आप जाकर वन में सखाओं के साथ खेलते हैं, गैया चराते हैं, आप तो समय बिता देते हैं, पर आप कभी सोचे हैं हमारे बारे में? आपके लिए हम किस प्रकार एक एक पल आपके इस याद में, आपको स्मरण चिंतन मनन करते हुए आपके याद में हम एक एक पल को युग जैसे बिताते थे। और हम इस प्रकार इतना दुख पाते थे, इतना कष्ट होती थी हम सबको। क्यों? क्योंकि आप नंगे पाँव में चले जाते हैं गैया के पीछे पीछे, वन में भटकते रहते हैं सखाओं के साथ। और वन में जो कंकड़ हैं, कांटे हैं, पत्थर हैं, इन सब ने आपके चरण को कितना कष्ट देंगे। आप चुभ जाएंगे तो कितना आप कष्ट पाएंगे। आपके जो चरण कमल हैं, कमल से भी और कमल है। क्योंकि एक बात कह दूं, गोपियां भी कभी कभी कृष्ण के चरण को अपने हृदय में रखने के लिए भी भय करते थे, जानते ना आप। गोपियां कभी कभी इस प्रकार चिंतन में डूब जाते थे और कहते थे कि नहीं कन्हैया, आपके चरण तो कमल से भी और कमल हैं, पर हमारे हृदय तो कठोर हैं, कठोर पत्थर पाषाण जैसे कठोर हैं। और आपके इस चरण कमल से भी कमल चरण को यदि हमारे कठोर हृदय के ऊपर आप रखेंगे तब आपको निश्चित भाव से कष्ट होगी, ध्यान देना। भाव, प्रेम के भाव को कोई परिभाषा में सीमित नहीं कर सकता। ये तो हम हमारे दृष्टता है कि हम इस बात को कुछ शब्द में कहने के प्रयास कर रहे हैं, पर इसको केवल उपलब्ध करने की बात है। क्योंकि ये जो प्रेम की बात है ना, ये अनिर्वचनीय है, वचन के में नहीं है, शब्दों में नहीं है। किसी प्रकार ये केवल भावों के द्वारा आप खुद को केवल अनुभव करने की बात है और कुछ नहीं। केवल हम उसको आस्वादन कर सकते हैं, केवल उसमें हम डूब सकते हैं, उसमें हम आनंद ले सकते हैं। आप बताओ तो गोपियां जिस प्रकार जिस शब्द के द्वारा अभी श्याम सुंदर से कह रहे हैं कि आप जब चले जाते हैं वन में गैया लेकर, आप सखाओं के साथ चले जाते हैं, तो हमारे समय एक एक पल किस प्रकार हम बीती होंगी, हम किस प्रकार बिताए होंगे। बताओ, कभी इस बात को लेकर हम यदि गौर से सोचें कि गोपियां किस प्रकार किस चाहत में हम प्रेम करते हैं। संसार में तुम कितना भी प्रेमियों को भौतिक जगत में देखो, अपना प्रेमी हो, प्रेमिका हो या
कुछ भी हो, कितना भी प्रेम किए होंगे, परंतु इस प्रकार प्रेम जो भौतिक जगत में कामना पूर्ण प्रेम है, विभिन्न प्रकार स्वार्थ भरा प्रेम है, जो कुछ पल के लिए हम किसी को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, पर गोपियां कह रहे हैं कि हम और कुछ चिंता नहीं करते हैं। यद्यपि गोपियां किसी प्रकार किस परिवेश में, किस स्थिति में, किसी प्रकार स्थान में रहते हैं कि घर में पति भी हैं, बच्चे भी हैं, अपना परिवार भी है, समाज भी है, सास ससुर सब कोई है, पर वही गोपियां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चलसी जद ब्रजा चारेयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिड़ तृणांकुरई सीदती तीन कलिदता मनः कांत गच्छति। हमारे मन, हे कांत, हे पति, हे स्वामी, हमारा मन आपके साथ क्या है, वन में चले जाता है। आप तो चले जाते हैं और हमारा मन भी, गोपियां जब सुबह प्रातः में जब माने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए चले जाते हैं कृष्ण, तब समस्त गोपियां बाहर निकल के एकटक ही श्याम सुंदर को दर्शन करते हैं। हाँ, और गोपियां वही बात कह रहे कि हम आपको दर्शन करते थे और हमारा मन आपके साथ वन में चले जाता था, और दिन भर तो हम घर में रहते थे, पर इस प्रकार विरह में रहते थे, इस प्रकार सोच में, याद में रहते थे कि आप जो नंगे पांव में आप वन वन में भटकते रहेंगे, आपके जो इस सुकुमाल चरण जिसको हम हृदय में रखने के लिए भी डरते हैं। गोपियां कृष्ण के चरण कमल को अपने हृदय में रखने के लिए भी डरते हैं। कहते कि हे कन्हैया, आपका तो चरण इस प्रकार सुकमल है, कमल से भी और कोमल है, पर हमारे हृदय तो पाषाण से भी और कठोर है। कदाचित आप यदि आपके चरण कमल को हमारे हृदय में रखेंगे तो निश्चित भाव से आपके चरण को बहुत कष्ट होगी, आपको बहुत कष्ट होगा। और गोपियां कह रही कि हे श्याम सुंदर, बस इतना सुंदर, इतना सुकमल चरण को आपने वन में लेकर, इस कंकड़ पत्थर कांटे में लेकर आपने इधर उधर आपने भ्रमण किया। आप बताओ कितने इस समस्त कंकड़ पत्थर कांटे सब आपके चरण में चुभे होंगे और आपको कितना कष्ट हो रहा होगा। इसी बात को लेकर गोपियां कह रही कि हम एक मुहूर्त भी चैन नहीं ले पाते थे घर में। ये प्रेम की परिभाषा है, प्रेम की स्थिति है। यदि जिस प्रकार ना एक पुत्र बाहर गया है, माँ बाप उस दिन भर चैन में नहीं रह पाते हैं, केवल सोचते हैं गया कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, है कि नहीं, खाया कि नहीं, उसको गाड़ी मिला कि नहीं, पैदल में गया होगा, है कि नहीं। ये बहुत ही जगत की बात है। किसी स्वाधी पत्नी के पति जब बाहर चले जाती है, पत्नी दिन रात केवल सोचती है अभी कहाँ होंगे। अभी तो स्मार्टफोन है, वीडियो कॉल करके देख लेते हैं, पर बात इसमें नहीं है। तब भी गोपियां भी चाहते थे, वो भी कर सकते थे, पर प्रेम में एक बात कह दूं, प्रेम में प्रत्यक्ष भाव से प्रेमी चाहता है उनको दर्शन के लिए, प्रत्यक्ष भाव से चाहता है, मिलन प्रत्यक्ष भाव से चाहता है। इस प्रकार नहीं है कि बस। तो गोपियां कह रहे हैं कि हम एक एक पल, एक एक समय आपके लिए मनन चिंतन करते हैं। ध्यान देना, एक बात कह दूं, जिस प्रकार इस उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि हम सब संसार में हैं और भौतिक जगत में हैं। जिस प्रकार बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के समय में जितना इम्पोर्टेंस नहीं है, जितना गुरुत्व नहीं है, जब उसको माने रिवाइज किया जाता है ना, वो ज्यादा क्या है। हाँ,
और रिवाइज के समय में क्या होता है, ज्यादा मनन करना पड़ता है, उसको मनन करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। वो ज्यादा क्या है, वो पढ़ाई का पराकाष्ठा हो जाएगा। वो जब तुम्हारा मन में वो याद करके उसको रख दोगे, वो है रिवाइज। समझ पाए? उसी प्रकार प्रेम तो बहुत सारे कहते हैं कि कृष्ण क्यों श्याम सुंदर गोपियां को त्याग करके चला गया। पहले तो रास में रास रचाया उनके साथ, सब गोपियां के साथ। ये तो पढ़ाई है प्रेम के, जो कृष्ण प्रेम के पाठ हैं पढ़ाया, परंतु इसको कितना गोपियां ने ग्रहण किया, वो सबको रिवाइज कराने के लिए, उनको याद कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए आज तक गोपियां ने कृष्ण को किस प्रकार कैसे प्रेम किया है, वो सबको प्रत्येक जीवों को आस्वादन कराने के लिए प्रेम चीज क्या होता है, प्रेम वस्तु क्या होती है, वो बात को सबको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उसको उपलब्ध कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए ही इस गोपी गीत को भगवान ने खुद ही चाहते हुए प्रकट कराया गोपियां के हृदय से, कि गोपियां को विरह भाव को प्रदान किया प्रभु ने। खुद अंतर्निहित होकर गोपियां को इस प्रकार विरह भाव को प्रदान कराया, खुद अंतर्निहित होकर। और गोपियां अपना विरह में जो जिस प्रकार जैसे कृष्ण को, वो श्याम सुंदर को चाहते थे, आज से पहले जन्म से आज तक वो सबको आज गोपियां ने गा रहे हैं। ध्यान देना भक्तों, इस बात को हम समझना चाहिए कि निश्चित भाव से जब भी विपत्ति भक्तों के ऊपर आए हैं, वो निश्चित ना निश्चित किसी ना किसी प्रकार भगवान कुछ लीला करना ही चाहते हैं। ध्यान देना, जैसे आप बोलोगे अर्जुन के ऊपर विपत्ति आ गई, वो मोह हो गया, पर ये मोह नहीं, अर्जुन मोहित नहीं होता तो आज श्रीमद् भगवत गीता भी नहीं होती। ध्यान देना, ये भगवत कृपा है, भगवत इच्छा है। और गोपियां को क्या करके नहीं जाते भगवान, अंतर्निहित नहीं हो जाते। अंतर्निहित मतलब, अंतर मतलब हृदय है, अंतरहित, हित अर्थ, हित अर्थ भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर मतलब हृदय, हित मतलब उपकार। भगवान वो चाहते हैं जीव का उपकार, और जीव का उपकार कब होगा, जब भगवान से वो प्रेम करेगा। जब जीव भगवान को प्रेम करेगा तब जाकर जीव का अंतर्हित होगा, जीव का उसका आत्म कल्याण होगा। और वही कारण से भगवान अंतर्हित हो गए, मतलब गोपियां के हृदय में छिप गए। कृष्ण और कहीं गए नहीं। कृष्ण क्या हुआ, गोपियां के हृदय में क्या हुआ, छिप गए। और उन्हीं के चुनरी ओढ़ के गोपियां के ही चुनरी ओढ़ के उन्हीं के हृदय में, और श्याम सुंदर उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के चुनरी ओढ़ के वहीं उन्हीं के हृदय में छिप गए। गोपियां ढूंढते रहे, राधे राधे, ढूंढो ढूंढो। आप और कहीं गए तो वो ढूंढ रहे होगे, और आपके अंदर में है और आप बाहर ढूंढ रहे, तो कहां होगा, क्या मिलेगा? कोई आपके पीछे छिप गया है और आप इधर उधर देखोगे, कहां गए, फिर इधर घूम जाओगे तो वो घूम जाएगा, फिर इधर घूम गए तो फिर वो घूम गए। आपके पास है पर हम उधर आए, उधर ढूंढ रहे, उधर देख रहे हैं, उधर उनको पूछ रहे हैं, वृक्ष लताओं को पूछ रहे हैं, नदी को पूछ रहे हैं, पर गोपियां के हृदय में ही खुद चुनरी ओढ़कर खुद ही छिप गए। और भगवान जब गोपियां कह रहे हैं हे श्याम सुंदर, भगवान भी चुनरी ओढ़कर उन्हीं के साथ कह रहे हैं हे श्याम सुंदर। गोपियां थोड़ी जानते हैं लाखों गोपियां के अंदर एक गोपी बन गई कृष्ण।
यदि यदि भगवान और कहीं चले जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी ये अंत में यह बात नहीं कहते क्या? तासामाभिरिवुचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर शब्दी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। पीताम्बरधर शब्दी साक्षात मन्मथ मन्मथ प्रकट हो गए वहीं पर, उन्हीं के बीच में, वहीं पर कहीं गए नहीं थे, वहीं पर चुनरी ओढ़ कर उन्हीं के साथ थे और वहीं पर प्रकट हो गए। ध्यान देना, प्रकृति शुद्ध प्रेम ये है, जो ऐसी बात नहीं कि कभी वो किसी को छोड़ देता है, भूल जाता है। उनकी याद में यदि किसी प्रकार भी वो चले जाते हैं, कहीं छोड़ भी देते हैं, उन्हीं की याद में भी जीना, ये प्रेम की परिभाषा है। आज गोपियां कह रहे हैं कि हम चलत जद ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरे सीदतीति न कलिलता मन कांत गच्छति। उन्हीं की कष्ट ना, जो प्रेम है ना, प्रेम की परिभाषा है, एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं। जब भक्त भगवान को प्रेम करता है और भगवान भक्त को प्रेम करता है तो वह आप एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट अनुभव करते हैं। ध्यान देना, जब सुदामा के चरण में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे और कृष्ण जा रहे थे पढ़ने के लिए, कहां? संदीपनी ऋषि के आश्रम, और रास्ते में एक एक पत्थर के ऊपर बैठा है कौन? सुदामा। और सुदामा के चरण में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, नंगे पांव में जा रहा है, वो भी सही वही संदीपनी आश्रम में जा रहा है, संदीपनी आश्रम ऋषि के आश्रम में, और पढ़ने के लिए। रास्ते पर कृष्ण ने देखा कोई छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक, और यहाँ पर बैठा है और क्या इतना कष्ट पा रहा है, इतना थक गया है। भगवान ने अपना रथ को वहीं पर खड़े कर दिए और खुद उतरते हुए रथ से जाकर सुदामा के ऊपर हाथ रखे और एक बस मुहूर्त में एक शब्द भगवान ने सुदामा को कहा, मित्र। क्या कहा? मित्र। ध्यान देना, और कुछ नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों दुखी, कुछ बात नहीं है। भगवान ने बस सुदामा से मिला और सुदामा को स्पर्श करते हुए सुदामा से प्रभु ने कहा कि मित्र। और उसके लिए तो सुखदेव गोस्वामी ने माने जब सुदामा की कथा को प्रारंभ किया और पहले शब्द में इसी शब्द को लगाया, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्रह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ध्यान देना, ये भगवान के अनन्य मित्र हैं। हम तो कहते कि प्रभु आप हमारे बन जाओ, पर कब वो समय आएगा जब भगवान कहेंगे हे तू मेरा बन जा, हे जीव तू मेरा बन जा। यही बात है। यहाँ सुदामा भगवान से नहीं कहा है कि प्रभु आप मेरे हैं, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं सुदामा तू मेरा मित्र है। बात यहाँ है। आज यही है कांटे, और भगवान ने क्या किया जानते हैं? खुद अपने मुख से सुदामा के चरण में एक एक कांटे को क्या किया? निकाला। अब देखो, यदि तुम भगवान के लिए चिंता करोगे, भगवान तुम्हारे लिए चिंता करेंगे। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं बाह्म्यम। आप बताओ, यदि भगवान यहां तक भी कह दिया तो यदि गोपियां इतना चिंता कर रहे हैं, क्या भगवान गोपियां के लिए चिंता नहीं करते होंगे? अब बताओ, क्या भगवान गोपियां के लिए चिंता नहीं करते होंगे? जहां गोपियां कह रहे हैं कि आप जब चले जाते हैं वन में
फिर सखाओं के साथ गैया के पीछे पीछे आप भागते रहते हैं नंगे पाँव में, और इन जंगल में वन में भटकते रहते हैं। कितने कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, आपके चरण को कितना ये कष्ट दे रहे होंगे। और हम तो घर में रहते हुए हम इतना विचलित हो जाते हैं वो बात को याद करके। इतना तुमको माने यहाँ देखो भगवान को कितना कष्ट, जितना कष्ट नहीं हो रहा होगा गोपियां को और ज्यादा कष्ट हो रही है। यही है प्रेम की परिभाषा है और कुछ नहीं। यही है प्रेम की परिभाषा। यहां सिखा रहे गोपियां प्रेम के आचार्य हैं। गोपियां प्रेम के, कृष्ण प्रेम के आचार्य हैं। और वो सिखा रहे प्रकृति में कृष्ण के एक कष्ट भी, जिस प्रकार भक्त के एक कष्ट भी भगवान को होती है, उसी प्रकार भगवान के समस्त कष्ट भक्त को भी होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नहं तेव्य मनागपि। मैं मेरा भक्त के हृदय हूं और मेरा भक्त मेरा हृदय है, और मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ किसी को नहीं जानता, और मैं भी मेरा भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूं। ये प्रेम है, एकांतिक प्रेम केवल गोपी कर सकती है और कोई नहीं कर सकते। अब बताओगे क्यों नहीं कर सकते? नहीं हो तो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। एक एक पल कृष्ण के यादों में बिता रहे हैं। कहीं हमारे श्याम सुंदर को कहां पर कष्ट नहीं हो जाए। जब कृष्ण चले भी जाते हैं वन में, गोपियां घर में रहते ही हैं, पर गोपियां केवल अपने शरीर, गोपियां का केवल शरीर रहता है, पर गोपियां नहीं रहते। गोपियां तो अपना मन के द्वारा कृष्ण के साथ वो वन में चले जाते हैं। दिन भर इस प्रकार बिताते हैं, दिन भर केवल कृष्ण की यादों में बिताते हैं, दिन भर केवल कृष्ण की याद करते करते बिताते हैं। कहां पर हैं हमारे श्याम सुंदर, किस प्रकार होंगे, किस प्रकार गैया के पीछे होंगे, कभी उनके सखाओं के साथ खेलते होंगे, उनके चरण में कांटे चुभे होंगे, उनके चरण में पत्थर कंकड़ चुभे होंगे, कितना कष्ट पा रहे होंगे। जिस चरण को हम अपने हृदय में धारण करने के लिए डर जाते हैं कि हमारे हृदय पाषाण है, पर वो नंगे पाँव में किस प्रकार जंगल में घूमते होंगे, इस बात को हम याद करते करते बहुत कष्ट पा रहे हैं। गोपियां कह रहे हैं, और श्याम सुंदर तुम जानते हो दिन भर इस प्रकार तुम्हारे लिए चिंतन करते हैं, तुमको मनन करते हैं, तुमको याद करते हैं, तुम्हारे लिए दुख पाते हैं, तुम्हारे कष्ट पाते हैं। और क्या होता है, दीना परीक्षाए नीलकुंतले बनारुहाननम बिभ्रदावृतम घनराजस्वरम दाशयन् मुहुः मनसि न स्मरो विरजाक्षसि मनसि न स्मरो विरजाक्षसि मनसि न स्मरो विरजाक्षसि। इस प्रकार गोपियां कह रहे हैं, आप तो चले जाते हैं, दिन भर आपको याद करते हैं, और दिन ढलने के बाद क्या होता है, दिन परीक्षे नीलकुंतले, आपको हम अपेक्षा करते रहते हैं, दिन भर एक एक मुहूर्त आपके बिना, आपके याद में बिताते हैं। हाँ,
कैसे आप बिता रहे होंगे आप बताओ। जिस प्रकार चातक पक्षी वो समय को अपेक्षा करती है, कब बादल में बारिश होंगे, उसी प्रकार हे श्याम सुंदर कब वही आप श्याम वर्ण के बादल रूप इन ब्रज में आप बारिश तरफ से यहां प्रकट होंगे। इसके लिए कहा जाता है ना, कृष्ण से प्रेम किसी बादल नहीं है जो बरसती है और क्या है, थम जाती है। और कृष्ण से प्रेम किसी सूर्य भी नहीं है जो चमकते हैं और ढल जाते हैं। कृष्ण से प्रेम तो केवल सांसें हैं, जो चलते हैं तो जिंदगी चलती है और बंद हो जाते हैं तो बस सब खत्म हो जाते हैं। यह है कृष्ण प्रेम। गोपियां कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तो दिन भर आपके जो विरह, जो आप चले जाते हैं, चलसी जद ब्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणंकुरे शीदती तीन कलिलता मन कांत गच्छति। आपके विरह भाव में आपको चिंतन मनन स्मरण करते करते हम इतना विरह में उत्तप्त हो जाते हैं। ध्यान देना, विरह आग से और उत्तप्त और कुछ नहीं होता। अब ऐसे बुखार होगा तो कितना 100 तक है। अरे विरह प्रेम के जो बुखार है ना, वो कितना टेम्परेचर है, कौन नापेगा उसको नाप नहीं सकता कोई। विरह और कृष्ण के विरह में गोपियां वो इतना उत्तप्त हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं और कह रहे हैं कि जब माने दिन ढलने के बाद संध्या के गोधूली के समय में जब आप आते हैं, आपके किसके साथ, अपने सखाओं के साथ आप ब्रज में आते हैं। गोपियां एक एक पल अपेक्षा करते हैं। ध्यान देना, कहते हैं ना कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता है और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता है ना। और प्रकृति में भगवान को यदि कोई भी पाया है, ना तो रो कर पाया है, ना तो खो कर पाया है। जो भी कृष्ण को पाया है वो उनके होकर ही पाया है। ध्यान देना, जो उनका हो गया, जो कह दिया कि बस मैं आपका हूं, चाहे आप मेरे होश है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, पर आप खुद, क्योंकि भगवान ने इस बात को भी कहा है ना, जमे वैश्य ब्रुत तेन लभ्य। इस बात को भगवान ने सिद्धांत को रखा है, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य ब्रुत तेन लभ्य तस्य आत्मा विब्रुते तनुष्यम। जीव तो हर जीव भगवान को चाहता है प्राप्त करना, परंतु भगवान जीव को कब चाहेंगे, कब अपनाएंगे, जब उनका इच्छा होगा। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को लेकर भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जततामपि सिद्धानं कश्चित् मां व्यति तत्त्वतः। भगवान जिसको चाहेंगे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपेक्षा। अब बताओ, अपेक्षा बहुत कष्ट दिन चीज है। अपेक्षा एक बात है ना, अपेक्षा इस प्रकार है, बहुत कष्ट है। एक सती स्त्री अपना पति को अपेक्षा कर रही थी। पतिदेव क्या करके गए थे, दीवार के ऊपर सब एक क्या कर रहे थे, करके गए थे, सब लाइन बना के गए थे, एक गार। और वो जो दीवार के ऊपर काट के गए हैं
वो एक एक चिन्ह को वो पत्नी क्या कर रही थी, सुबह उठकर एक एक दिन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो गिन सकेगी, तो दिन में सुबह उठ के एक दौड़ कर जाती थी और एक एक वो उसको मिटाती थी चिन्ह को। एक समय आई जितना चिन्ह कमते हुई गई तो उतना उसके क्या हुआ, उसके हृदय में मिलन के लिए, है ना। और अंतिम दिन क्या हुआ, अंतिम दिन के एक मुहूर्त उनके लिए एक युग लग गया। हाँ, अंतिम दिन, आज अंतिम दिन है, मेरे पति आएंगे। आज कब आएंगे, सुबह आएंगे, है कि नहीं। सुबह तक भी अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है, शाम तक भी अपेक्षा करना और मुश्किल है। कभी दौड़कर आ जाती थी बाहर, किसी के मुख से शब्द सुनते ही, हर अपना परिचय को भी दर्शन करके सोच रही थी कि मेरे पतिदेव आ गए और मेरे पीछे खड़े हैं। जानते ना, इसका परिस्थिति स्थिति उसके इस प्रकार गोपी की बन जाती। और उसी इस उदाहरण को मैंने क्यों दिया कि गोपियां दिन भर जो कृष्ण विरह में रहते हैं और अपेक्षा करके रहते हैं कि कब समय होगा कि हमारे श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ ब्रज में आएंगे लौट के। उस समय तक गोपियां एक एक युग बिताते थे। और दिन परिखे नील कुंतलई बनरुआननम बिभ्रदावृतम। हे श्याम सुंदर, आप जब दिन ढलने के बाद आप सखाओं के साथ गोधूली के समय में गैया के पीछे पीछे आते हैं और हम गोपियां आपको दर्शन करने के लिए अपना घर के समस्त काम को त्याग करके हम भागते हुए बाहर आते हैं एक तक आपको दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, यहां पर गोपियां सिद्धांत दे रहे हैं कि जीव तो कितना भी कर्तव्य कर ले इस संसार में। ध्यान देना, गोपियां के एक एक शब्द सिद्धांत हैं, शिक्षा है। हमारे जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए गोपियां इन समस्त शब्दों को रचना की हैं। अपने जीवन के हर भाषाओं को परिभाषा में वो बनाया है, परिणत किए हैं कि जीवों को, हमारे जैसे विषयासक्त जीवों को शिक्षा मिले। और गोपियां अपने समस्त कर्तव्य कर्म को त्याग करके भागे हुए दौड़ के आते हैं और इसमें समस्त जीवों को एक शिक्षा मिलती है, क्या, कि तुम कितना भी संसार में, कितना भी, किस प्रकार भी स्थिति परिस्थिति में, परिवेश में, कर्तव्य में, कर्म में, कुछ भी प्रकार तुम अपना जीवन में कुछ समय में रहो, पर एक बात कह दें, जीवन में जब कृष्ण अपना पास आ जाए तो जीव को प्रत्येक कर्तव्य कर्म को त्याग करके भगवान के पास आ जाना चाहिए। हाँ, दीना परीक्षे नील कुंतले। हे नील कुंतल, नील मुखमंडल भगवान के हैं। वही नीलमणि को दर्शन करने के लिए गोपियां दिन भर तरसते रहते हैं और वही समय दौड़ कर आते हैं, क्योंकि दिन भर के जो विरह के जो उत्ताप को परिश्रांत करने के लिए, शांत कराने के लिए वो जो श्याम वर्ण के मेघ बादल के मुख मंडल से जो प्रेम रस को, धारा को, बारिश को वो पान करने के लिए जिस प्रकार चातक पक्षी जीवन भर ही केवल वो बादल को ही अपेक्षा करता रहती है और कब वो बादल से पानी गिरेगा, वो पान जल को वो पान करेगा, उसी समय तक वो बहुत कष्ट से, वो विरह भाव से वो माने चिंतन मनन और ध्यान करते हुए अपेक्षा करते रहता है। उसी प्रकार गोपियां दिन भर केवल कृष्ण विरह में उनको चिंतन करते करते, याद करते करते ही रहते हैं। इस प्रकार उनको उत्ताप संताप बढ़ जाते हैं। विरह, कृष्ण मिलन के दर्शन के विरह में
वो विरह उत्ताप में रहते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म के समय में सब कोई उत्तप्त हो जाते हैं और मेघ बादल आकर जैसे ही पानी बरसते रहते हैं, तब समस्त जीव से लेकर समस्त वृक्ष लताओं से लेकर सब शांत हो जाते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार गोपियां दिन भर ही कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में उत्तप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उत्ताप में, विरह भाव में रहते हैं। जैसे ही संध्या समय में, शाम ढलते ही, गोधूली के समय में कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गैयाओं के साथ आते हैं। वो सुंदर श्याम वर्ण के बादलों में वो बरसती हुई वो कृष्ण प्रेम रस को गोपियां पान करते हुए वो समस्त जो विरह भाव रूप संताप को मुक्त होकर संतुष्ट आनंद को प्राप्त करते हैं। यही गोपियां उस समय तक। अब बताओ वो कितना, वो जो कहते हैं ना, एक बात को अपेक्षा करना कितना कष्ट होती है। एक एक पल इस प्रकार विरह, अत्यंत विरह में गोपियां कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्मरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। और गोपियां क्या, उनके जीवन ही कृष्ण है, उनके प्राण ही कृष्ण है, उनके स्पंदन ही कृष्ण है, उनके जीवन ही कृष्ण है, उनके एक एक पल मुहूर्त ही कृष्ण है। उनके लिए कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही अपना जीवन के गीत हैं, और कुछ गीत नहीं जानते वो। हम तो कितने प्रकार के गीत गाते हैं। मेरे बिल्लू पिल्लू ऐसे गीत गाते हैं हम, पर गोपियां केवल गीत जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर के कृष्ण के गीत ही गाते हैं। वो कृष्ण के गीत व्यतीत और उनको कुछ पता ही नहीं है। समझ पाए? कृष्ण गीत ही। बादशाह ने एक बार सूरदास जी को बुलाया और सूरदास जी को कहा कि मेरे नाम में एक गीत गाओ। सूरदास ने कहा मैं तो केवल मैं गोपाल के ही गीत गा सकते हूं और किसी का भी गीत नहीं गा सकता हूं मैं। समझ पाए? यह है प्रेम है जीवन में। इसके लिए यदि प्रेम करना है तो एक को प्रेम करो, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। वो है गोपाल कृष्ण भगवान। बात कह दूं, सच बात है, इस व्यास गद्दी के ऊपर बैठकर कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, त्रिवार सत्य करके कह रहा हूं। यदि जीवन में प्रेम करना है तो केवल एकमात्र गोपाल से करो। कभी ना तो दुख पाओगे ना तो धोखा खाओगे। और उसमें दुख में भी जो आनंद है, गोपियां के वो विरह में आनंद है। गोपियां रो रहे थे, उद्धव भी आश्चर्य हो गया। उद्धव आकर आश्चर्य हो गया, तुम रो रहे क्यों? चलो तुमको लेकर कृष्ण के साथ पहुंचा देता हूं। अभी कितना समय है? वृंदावन से मथुरा कितना समय की बात है? गोपियां कह दिए कि उद्धव तुम क्या सोच रहे हो? कृष्ण को पाने के लिए हम रो रहे? उद्धव समझ नहीं पाया। उद्धव समझ नहीं पाया। प्रेम की परिभाषा को समझना कौन? अनिर्वचनीयम कृष्ण प्रेम स्वरूपम कौन समझेगा? कौन समझेगा? क्योंकि संसार में तो केवल धोखा है, स्वार्थ है, मत्सरता है, ईर्षा द्वेष है, और केवल एकमात्र शुद्ध प्रेम तो है कृष्ण के साथ, गोपाल के साथ। आज तक हमारे अंदर द्वंद्व क्यों है, ईर्षा क्यों है, द्वेष क्यों है? क्योंकि हम आज तक हम शरीर भाव से हैं और शरीर से प्रेम कर रहे हैं। हाँ, हमारे भाव यदि कृष्ण के साथ हो जाए, परमात्मा के साथ हो जाए, भगवान के साथ हो जाए, तब हम भी निर्गुण बन जाएंगे, है ना?
गोपियां केवल विरह में नहीं रो रहे थे। उद्धव जब देख के इतना आश्चर्य हो गया, गोपियां विरह में नहीं रो रहे थे, गोपियां एक एक पल कृष्ण को दर्शन करके रो रहे थे। गोपियां एक एक पल कृष्ण को मिलकर रो रहे थे। विरह में भी मिलन के प्रेम है और मिलन में भी विरह विच्छेद के क्या है, अत्यंत दुख है। तो उद्धव कह रहा है कि तो क्यों रो रहे हो? देखो तुम कृष्ण को देखना चाहते हो, चलो मैं दिखा लूं ना। गोपियां कह रहे हम तो तुमको भी दिखा देंगे, यहीं पर हमारे श्याम सुंदर है, क्योंकि श्याम सुंदर हमको तो एक पल छोड़कर कहीं नहीं जाते। उद्धव से कहा कि देखो कदम के पास हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं। उद्धव कह रहा है कि मुझे तो नहीं दिख रहा है। राधा रानी कह रहे हैं कि उद्धव देखो मेरे पास मेरे श्याम सुंदर हैं। उद्धव कह रहा है कि कहां है स्वामिनी जी, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। समझ पाए? राधा रानी ने कहा तुम्हारे दोनों आंख को थोड़ा जो क्या हो जाता है, मोतिया बिंदु हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही 6 मास तक ऑपरेशन किया गोपियां ने उनके आंखों को। वो ज्ञान के मोतिया बिंदु को हटा दिए और कृष्ण प्रेम के चश्मा को लगा लिए। और उद्धव ने जैसे ही कृष्ण प्रेम रूप चश्मा पहना, मुझे भी पूछते हैं कि ये चश्मा क्यों महाराज पहनते हैं? चश्मा पहनने से क्या होता है? चश्मा पहनने से जितना तुमको सपोर्ट मिलेगा ना, आप नहीं जानते। चश्मा भी ये कृष्ण प्रेम के चश्मा है। अरे ये चश्मा राधा रानी और गोपियां ने उद्धव के दिए थे कि इस चश्मा पहन लो। और उद्धव ने जैसे ही वो चश्मा पहना, कृष्ण प्रेम रूप, उसको सब श्याम 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 श्याम, राधे श्याम सब दिखा। ब्रज में एक एक कण कण में राधे श्याम को देखा। कौन? उद्धव गिर पड़ा राधा रानी के चरण में, गिर गया और कहा कि इस ब्रज में रहने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। इस ब्रज के किसी को, ब्रजवासियों को भी आप स्वामिनी जी, आपको तो मैं स्तुति करने के लायक नहीं हूं और ब्रजवासियों को नहीं हूं, वृक्ष लताओं को नहीं हूं, बस मैं आप सबके पद रज को मैं केवल बंधन करता हूं और आशा करता हूं कि कुछ भी गुलमलता करके यहीं पर मुझे रख दो, आपके चरण रज को मैं प्राप्त करते रहूंगी। आशा महा चरण रेणु दिशा मांच्यम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनाम जादुस्त्यजं सजनमार्ज पथं हित्वा बेजो मुकुंद पदविं विमुग्यम। इस प्रकार कहा उद्धव ने, आशा मोह चरण रेणु दिशा मांस वृंदावने किमपि गुलमलतो सदीनाम। इसे प्रेम की परिभाषा को हमारे जैसे दृष्टता केवल है उसको व्याख्या करना, शब्द में किसी प्रकार शब्द में प्रेम को संकुचित करना, परिभाषा में बदलना, क्योंकि प्रेम के लिए शब्द नहीं है। प्रेम के लिए कितना भी कुछ भी शब्दावली आज तक भी कितने भी प्रेमी भक्त ने उनको प्रेम को किसी भी शब्द में व्याख्या करना चाहा, आज तक भी कोई नहीं कर पाया। और उसी कारण में जो प्रेम रस को पिया वो गूंगा हो गया, क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं है। गोपिया ने कहा दिन परीखे नील कुंतले, दिन ढलने के बाद वो गोधली समय में जब आप आते हैं, आपको वो सुंदर नील कुंतल रूप जो अलकावली है, आपके जो तिरछी चितवन है, आपके मुखमंडल है, स्मित हास्य है, उसको हम दर्शन करने के लिए, वही रस रूप को दर्शन करने के लिए, पान करने के लिए हम सब कुछ त्याग करके दौड़ कर आते हैं, आपको एकटक ही दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज और समस्त गोस्वामियों ने इस सिद्धांत को दे रहे हैं
कि टीकाकारों ने इस सिद्धांत को दिए हैं कि किस प्रकार गोपियां हर पल केवल कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए हर समय है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी पाद ने कहा भक्ति रसामृत सिंधु में। आइए आत्मकथा यहीं पर हम विश्राम देंगे, समय हो गया है। परंतु भक्तों, गोपी गीत के एक पल, एक पद में बस निश्चित भाव से हमको बहुत बहुत शिक्षा मिलता है कि प्रकृति में प्रेम केवल कृष्ण के साथ किया जा सकता है। गोपियां के सिद्धांत में कि गोपियां किसी स्त्री नहीं है कि एक पुरुष, सुंदर पुरुष दर्शन कर लिया उसको प्रेम कर लिया, कल और किसी पुरुष को देखा फिर उसको प्रेम कर लिया, इस प्रकार गोपी नहीं है। ये नहीं है गोपियां का जो प्रेम। गोपियां पहले से तो हम एक दिन पूरा गोपी कौन है हम सुना विस्तृत भाव से। गोपी किसी स्त्री नहीं है, गोपी तो लाखों जन्म से तपस्या कर चुकी हैं। गोपी तो लाखों जन्म से वो समस्त साधन भजन, समस्त अनुष्ठान, तप जप सब कर चुकी हैं केवल भगवान को प्राप्ति के लिए पति रूप पे। वो दंडकारण्य में ऋषियां हैं, वो नाग कन्या हैं, वो देवताओं के कन्या हैं, वो समस्त वेदों की ऋचाएं हैं। इन सब गोपियां साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, इन सब गोपियां हैं। ये साधारण कोई नहीं है, ये तपस्वी हैं, ऋषि हैं, संत हैं, मुनि ऋषि हैं, देवता हैं, देवताओं की कन्या हैं। और इन सब ने गोपी भाव से आए केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। आइए, हमारा बहुत सौभाग्य है कि निश्चित भाव से इस काम विजय लीला कथा को हम प्राप्त करते हुए हमारे आत्मकल्याण निश्चित भाव से हम कर पाएंगे। प्रत्येक जीव को इस रस को आस्वादन करके इन संसार रूप त्रिताप से निश्चित भाव से वो मुक्त कर पाएंगे। आइए, हरिनाम संकीर्तन के साथ गुरु महाराज और वैष्णव के अहित की कृपा को अनुभव करते हुए, नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय मुरारी बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय मुरारी बोल, हरि
भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो। हरे कृष्ण, राधे राधे।